ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह पाक का एक नाम या खालिकू पढ़ने से क्या मिलता है जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, ये सूरत अल्लाह को इतनी अजीज है, ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है, फौरी कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मर्तबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़कर देख ले। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फौरन बाद से 2 घंटे के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजज़ात। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता कयामत तक इसकी हिफाजत खुद करने का अहद किया है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। बाकी जो 3 किताबें हैं इनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं। अब इन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूं अता कर दूं, जिसे चाहूं बेटा अता कर दूं, जिसे चाहूं दोनों ही अता कर दूं, जिसे चाहूं कुछ भी ना अता करूं, जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं जलील कर दूं, जिसको चाहूं रिस्क खोल दूं, जिसका चाहूं रिस्क तंग कर दूं। तो नाज़रीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़े आयतों में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो जबर है, शेर है, पेश है, वो हक है, वो सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको हासिल ना होगी और इसकी दुनियावी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफा है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की जरूरत है, पैसों की शदीद जरूरत है, आपको जाती घर की शदीद जरूरत है, क्योंकि जाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज है नाज़रीन। और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझता हूँ खुश नसीब लोग हैं कि जिनका जाती घर है। तो जिनका नहीं है, आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जाती घर मिल जाएगा, क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो, क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाज औकात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और आपका जो उसका दिल है कि तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे, और घर की जो मुंतकली है ये भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टरों को चेकअप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिस्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे। और आपकी जो एक ख्वाहिश हो कि आपकी अपनी जाती शानदार सवारी हो, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए,
कारोबार में इतनी बरकत हो कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। कि नाज़रीन, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हमने एक सिलसिले का आगाज किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। हमारे जो बताए गए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आपकी जिंदगी को आसान बना सके। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे जवाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है, फिर हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि तू हमें रिस्क नहीं देता, हमारे लिए आसानियां पैदा नहीं करता, हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। असल में हमें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता, हम लोगों ने मेहनत नहीं करनी, बस सोचते हैं कि रात को सोएं और सुबह उठते ही दौलत का अंबार मिल जाए। तो नाज़रीन, आज का वजीफा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये वजीफा आपको इस मुश्किल वक्त से निकाल कर आपके लिए आसानी का रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदाए नाचीज को दुआएं देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको ये अमल सिर्फ एक मर्तबा करना होगा। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत को पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी ऐसी गैबी मदद करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं, और जो मोजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाकये मेरे सामने पेश आए हैं, जो मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से मैं आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने करना है। सबसे पहले तो आप जब ज़ोहर की नमाज अदा कर ले, उसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमाअत अदा करनी है। वो बाजमाअत नमाज अदा करने की वजह से ये करते हैं कि इस वजीफे का असर तभी होगा जब आप बाजमाअत नमाज अदा करेंगे। और खातून यानी कि खवातीन इस वजीफे को घर में ही कर सकती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादातर इनकी ये कोताही होती है और उनकी सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते और घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसके असर और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करनी है तो इसके बाद एक दुआ होती है। नाज़रीन, जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात नमाज अदा करती है तो सब हाथ उठाकर एक दुआ मांगते हैं, वो दुआ आपने मांगनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। उसके लिए अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 3-3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु आपने ये पढ़ना है, और उसके बाद 10 मरतबा आपने ये छोटी सी सूरह मुबारका सूरतुल कौसर ये वाली पढ़नी है। और फिर आप लोगों ने जब ये सूरत पढ़ ली, उसके बाद आप लोगों ने 10 बार आपने ये 4 कुल पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ मांगे, अपने हर जायज मकसद के लिए दुआ मांगे, लेकिन अमल अभी खत्म नहीं हुआ। इस अमल को 2 बार करना होता है अलग अलग तरीकों से। आपने फिर दुआ मांग ली। दुआ मांगने के बाद आप लोगों ने दोबारा से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या खालिकू, इसको सिर्फ 121 मरतबा पढ़ना है। 121 मरतबा आप लोग या खालिकू पढ़ लें। उसके बाद सिर्फ एक बार आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और फिर उसके बाद सिर्फ 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें, और फिर दोबारा एक ही बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो मेरे भाइयों, उसके बाद हाथ उठाकर आप लोग दुआ मांगना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, ये अमल हफ्ते में 1 दिन कर लें, या फिर कोशिश करें कि 1 हफ्ते पहले शुरुआत में रोजाना कर लें। जब इसकी बरकतें, जब इसकी ताकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, तो इस अमल को हफ्ते में सिर्फ 1 बार कर लें। यकीन करें, मुकद्दर बदल जाएगा, बन तकदीर के ताले खुल जाएंगे। अल्लाह पाक गैब से और वहां से आप लोगों के असबाब बनाना शुरू करेगा कि आप लोग इस बंदा ना चीज को दुआएं देंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आज की ये मुबारक वीडियो, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट के अंदर अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।